समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, तमाम दलों का जो मिश्रित गठबंधन है, इंडिया गठबंधन, उसके प्रत्याशी पुष्पेंद्र सरोज ने आज मंझनपुर कलेक्ट्रेट में अपना नामांकन फाइल कर दिया है और उसमें तमाम गठबंधन के जो दल हैं उनके नेता भी आए हुए हैं नामांकन में सम्मिलित होने। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता तमजीद अहमद। इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं आखिर इनकी पार्टी का कौशाम्बी में क्या रोल है। सबसे पहले TV7 भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप नामांकन में सम्मिलित होने आए हैं, क्या माहौल देख रहे हैं गठबंधन को? देखिए, गठबंधन को लेके आपने आज मंझनपुर की धरती पे देखा है जिस तरीके का जनसैलाब उमड़ा। कार्यकर्ता तो आएगा ही, लेकिन जिस तरीके से लोग घरों से निकले, अपना काम काज छोड़ के सड़कों पे आए, ऐतिहासिक रहा है। निश्चित रूप से कौशाम्बी की जनता बेहद त्रस्त है। जिस तरीके की नाइंसाफ़ी, बेरोजगारी, जिस तरीके के मुद्दे मोबाइल के खड़े हुए कौशाम्बी के अंदर, एक बेहद बड़ी हार भारतीय जनता पार्टी की होने जा रही है। डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि उत्तर प्रदेश की 80 में से 80 सीटें हम जीतने जा रहे हैं। सपा, बसपा व कांग्रेस का खाता नहीं खुलेगा। केशव जी मजाक कर रहे होंगे। उन्हें भी पता है कि पहले चरण का जो चुनाव हुआ है, दूसरे चरण का जो चुनाव हुआ है, भारतीय जनता पार्टी को अपनी स्थिति पता हुआ है। जिस तरीके से आप पिछले 2 दिन से आप देख रहे होंगे, पूरी भारतीय जनता पार्टी आरक्षण के मामले पे सफाई दे रही है। आरक्षण हम नहीं छीनेंगे, आरक्षण नहीं छीनेंगे। भाई वजह क्या है सफाई देने की? उन्हें भी पता है कि देश का वंचित, देश का दलित, देश का गरीब, देश का OBC जाग चुका है। उन्हें पता है कि भारतीय जनता पार्टी, जिस तरीके के उनके नेता लगातार बयान दे रहे हैं कि 400 सीट आएगी तो हम इस संविधान की हत्या कर देंगे। लल्लू सिंह जी ने कहा कि 400 सीट दीजिए, संविधान खत्म कर देंगे। हेगड़े ने कहा कि 400 सीट दीजिए, संविधान खत्म कर देंगे। कोई कार्रवाई नहीं हुई उन पे। देश की जनता डरी हुई है कि हो सकता है तीसरा कार्यकाल आए तो बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान उन्होंने जो लिखा है दलित, शोषित, वंचित गरीबों के लिए, तो उस पर बेहद खतरा मंडरा रहा है। तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी आएगी सत्ता में। बाबा साहब संविधान को जो उन्होंने लिखा उसको और मजबूत किया जाएगा। गरीब, शोषित, वंचित, जातीय जनगणना करा के उनको उनका हक और अधिकार दिया जाएगा। देश में कितनी सीटें इंडिया गठबंधन जीत रहा है? देखिए, आप ये समझ लीजिए कि एक बड़ी जीत की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, एक निर्णायक जीत की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। पहले 2 चरण में आप ये मान के चलिए, साउथ इंडिया से पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो चुका है। 125 सीटें हैं साउथ इंडिया में। शायद उनको 5 सीट मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। नॉर्दर्न बेल्ट में आप आ जाइए, उत्तर प्रदेश के अंदर जो पहले चरण में चुनाव हुआ है, राजस्थान में हुआ है, बिहार में जो हुआ है, सफाया। यूपी में कितनी सीट? यूपी में ये मान के चलिए कि हम बहुत कंफर्टेबल ये मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी शायद 15 से 20 सीट जीत जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। कौशाम्बी में कौन सा सांसद होगा, इंडिया गठबंधन का या NDA? देखिए, एक नारा है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। पुष्पेंद्र सरोज ही 25 साल का नौजवान युवक है। नौजवान तो हैं, लेकिन भाजपा भी एक तरफ ये कह रही है कि हमने युवाओं को रोजगार दिया। नहीं, कहाँ रोजगार है भाई? 2 करोड़ खरीदी, कहाँ नौकरी? आप बताइए। आप एक बात बताइए, एक नौकरी निकलती है, लाखों लोग फॉर्म लेके पहुंच जाते हैं और उसके बाद पेपर लीक होता है, फिर नौजवान जब सड़क पर उतरता है तो उनको लाठियों से पीटा जाता है। नौकरी है कहाँ? पेपर लीक में आप किसको दोषी? दोषी सरकार है, सीधे सीधे सरकार दोषी। कौन दोषी होगा? जो सरकार चला रहा है वो दोषी है। दोषी और कौन होगा? अगर आपकी सरकार आती है तो किस काम को आप प्राथमिकता देंगे? देखिए, हमने अपना ब्लूप्रिंट खींच के दे दिया है, देश की जनता के सामने रख दिया है कि हम सत्ता में आए तो 30 लाख रोजगार देने का काम सबसे पहले करेंगे। उसके बाद 1 लाख रुपए पर ईयर महिलाओं को देने का काम करेंगे, 8500 रुपये पर महीना। राइट टू अप्रेंटिसशिप देने का काम करेंगे। जो टेक्निकल युवा हैं, जो टेक्निकल छात्र हैं, उनको ये गारंटी देंगे कि साल में सालाना 1 लाख रुपए उन तक पहुँचे। जातीय जनगणना के मुद्दे पर हम लोग बिल्कुल क्लियर हैं कि हम आएंगे और जातीय जनगणना कराएंगे। आपके पार्टी के जो नेता हैं राहुल गांधी, सीनियर नेता हैं, वो कहाँ से चुनाव लड़ेंगे? वो वायनाड से चुनाव लड़ चुके हैं, उनका ऑलरेडी। यूपी की सीट, यूपी में भी आपके सामने शाम तक घोषणा हो जाएगी, आपको पता चल जाएगा कौन लड़ेगा। अमेठी और रायबरेली से कौन लड़ेगा शाम तक पता चल जाएगा। और रायबरेली से कौन? मैं वही कह रहा हूँ, शाम तक आपको सारी इन्फॉर्मेशन पार्टी की तरफ से दे देगी। हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे, उसमें जानकारी दे देंगे कि कौन लड़ेगा पार्टी की तरफ से। अमेठी, रायबरेली दोनों सीटों का मैं बता। सरकार किसकी होगी? सरकार निश्चित 4 जून को हम लोग कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। तीसरे चरण के बाद हम लोग निर्णायक बढ़त की तरफ बढ़ जाएंगे, ये मान लीजिए। धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता तमजीद अहमद को। इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और देश का युवा और बेरोजगार जाग चुका है और वो इंडिया गठबंधन को वोट करेगा। TV7 भारत के लिए कौशाम्बी से गजेंद्र कुमार मिश्र।